हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप तक क्लासेस पर। और आज का टॉपिक है सरलीकरण का पार्ट 3। आज के जो क्वेश्चन हो गए वे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए और आज के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय भी मिलेगा। ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा और समय शुरू होता है अब। 5 सम क्रमागत संख्याओं का योग 180, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। और समय समाप्त। ये 5 क्रमागत, अगर मैं संख्या x मान लूं x, तो अगली संख्या x प्लस 2, उससे अगली संख्या x प्लस 4, उससे अगली संख्या x प्लस 6 और अगली संख्या x प्लस 8, x प्लस 8 और बराबर में 180, बराबर 180। तो 1x 2x 3x 4x की 5x प्लस 20 बराबर 180। तो x बराबर 160 बटा 5 यानी कि 32। तो जब x की वैल्यू 32 आई, उसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या थी x प्लस 8। तो x की संख्या x की वैल्यू आएगी मतलब 32 प्लस 8 यानी कि संख्या होगी 40। संख्या होगी 40। तो सबसे बड़ी संख्या 40। अगर सबसे छोटी पूछता तो x की सबसे छोटी तो आई गई 32। देखो इसका एक तरीका हो रहा है, मैं सर एक तरीका हो रहा है क्या कि 5 संख्या क्रमागत 5 संख्याओं का क्रमागत 5 संख्याओं का योग 180 है। भाई 180 योग है तो बीच की संख्या हमेशा एवरेज होगी। अगर मैं 180 को 5 से डिवाइड कर दूं, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि नहीं सॉरी 5 दूनी 10 5 छंग 30, यानी कि आगे संख्या हमारे पास में 36। ये हमारी एवरेज संख्या आ गई। जब एवरेज संख्या हमारे पास में 36 आ गई तो 2 संख्या इससे इधर होगी और 2 संख्या इससे इधर होगी। तो संख्या क्या आ गई 38 और 40। इधर क्या आ गई 34 और 32। बड़ी पूछी तो 40, छोटी पूछी तो या एवरेज पूछा तो 36। जैसे चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका समय होता है शुरू। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 182, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। समय समाप्ति की ओर और समय हुआ समाप्त। उसने 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्या है कितनी 182। मैंने कहा कि जब भी संख्या मिले 182 मिल गई, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। बीच की संख्या में एवरेज होता है, बीच की संख्या निकल जाएगी, यानी एवरेज संख्या निकल जाएगी औसत। 7 दूनी 14, क्या बच गया बच्चों 7 छंग 42। तो जो एवरेज संख्या आई वो हमारे पास में 26। तो 26 से 3 इधर होगी और 3 इधर होगी। तो 26 से अगली सम संख्या 28, इससे अगली 30, उससे अगली 32, इधर 24, इधर 22, इधर 20, इधर 20। तो संख्या आ गई हमारे पास में 20। सबसे छोटी पूछ रखी, सबसे छोटी सम संख्या आएगी 20। अगर हम x तक करते तो x तक भी यही आएगा, ऐसे x प्लस वो ये करके सब यही आएगा। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समय हुआ स्टार्ट। 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 155, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। 15, 16, 17, 18,
19, 20। समय समाप्त। इसने कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 155। मैंने कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 155। तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज संख्या हमारे पास में होगी 5 3 15 और 5 यानी कि 31। एवरेज संख्या हमारे पास में 31 होगी। एवरेज तो 5 का है, 2 इससे इधर होगी और 2 इससे इधर होगी। 2 इससे इधर 33 और 35, ठीक। 2 इससे इधर 29 और 27। पूछा क्या? बड़ी संख्या तो होगी 35, छोटे पूछते 27, एवरेज पूछते 31। आ गया। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा। समय होता है स्टार्ट अब। इसने एक कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां है। यदि जानवरों की सिर की कुल संख्या 81 और जानवरों के पैरों की संख्या 234, तो कृष्ण के पास कितनी बकरियां है? समय समाप्त। तो क्या है? कृष्ण के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां। यदि जानवर के सिर की कुल संख्या 81 और जानवरों की पैरों की कुल संख्या 234, तो कृष्ण के पास कितनी बकरियां हैं? देखो, इसने कहा कि 81 कुल जानवर है। हमें निकालने किसकी? 4 पैर वालों की संख्या, बकरी की संख्या निकालनी। तो जब 4 पैर वालों की निकाल ली तो हम उसे छुपा लेंगे, यानी हमें 2 पैरों की निकाल लो। माइनस 234 पैर, ये भी हमारे पास में पैर हो गए, ये भी हमारे पास में हो गए पार हो गए, और डिवाइड बाई 2, ठीक है। 81 दूनी 162, 234 माइनस 162 क्या हो गया? 2 13 में से 6। जो संख्या पैर होगी ये आई है, जो बच के जानवर उनकी आई। तो 272 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36 हमारे पास में बकरियां थी। जिसकी भी हमने छुपाई वही हमारे पास में निकल के आ गया। हमने 2 पैर मान ले सबके अगर हमने 2 पैर मानने तो हमारे पास में 162 पार हो गए। लेकिन पैर कितने थे? 234। जब 234 में थे ये हमने माइनस करे तो कितने रह गए हमारे पास में? 100। कुल 72 बच गए, 72 पैर बच गए। और किसके छुपाए थे? 2 पैर अधिक बकरी के। तो कितनी बकरी आ गई? 36। जो भी छुपाओगे संख्या उसकी निकल जाएगी, जिसकी भी छुपाएंगे। जैसे चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा। कमला के पास समय स्टार्टिंग। कमला के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां है। यदि जानवरों के कुल सिर की कुल संख्या 42 है, 42 है, और पैरों की संख्या 140, तो कमला के पास कितनी मुर्गियां हैं? समय समाप्ति की ओर, और समय हुआ समाप्त, ठीक है। इसने कमला के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां है। यदि जानवरों की कुल संख्या 42 है। देखो हमारे पास में जो कुल जानवर है वो 42 है। हमें किसकी निकालनी? हमें 2 पैर वालों की निकालनी। तो हम सीधे 4 पैर वालों की पता चल जाएगा। और पैर हमारे पास में है 140। एक दिन हो गया 172, 4 दूनी 8, 4 16, 168। लेकिन पैर कितने बताए उसने? हमने पैर बताया कि 140। तो कितने अधिक हो गया? 28 अधिक हो गए। और किसके अधिक थे? 2 पैर वालों के। तो 2 से डिवाइड करो, यानी मुर्गियों की जो संख्या आ गई वह 14 आ गई। अगर 14 मुर्गियों की संख्या थी तो बची हुई जो बकरी आई हुई कितनी होगी? 28। अगर मैं इसे 16 भी तो 28 इंटू 4, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 9 नहीं 11, 112। और 28 पैर हमारे ये आगे तो हो गए 140। 140 यानी मुर्गियों की जो संख्या आई वह 14 आ गई। मुर्गी थी जो 14। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय स्टार्टिंग। एक परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। सोना ने सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए और 200 अंक प्राप्त किए। तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें।
समय समाप्त। देखिए हम गए एसएससी का पेपर देकर आए हम, और हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए। और एक क्वेश्चन कितने अंक का था? 3 अंक का। तो हमें जो टोटल अंक मिलने चाहिए थे वे मिलने चाहिए थे 100 इंटू 3, 300। लेकिन मिले कितने? 200 अंक। 200 अंक मिले। अब उसने कहा कि भाई अगर सभी सही होते तो 300 मिल जाते, लेकिन कुछ गलत हुए जब भी तो 200 मिले। और गलत का मतलब 3 तो वो अपने खा रहा और एक और वो निगेटिव कर रहा, यानी कि 1% पे 4 अंक की कटौती हुई। ठीक है, तो हमारे पास में 300 माइनस 200, 100 अंक कम मिले। 100 अंक। और 1% कितने अंक का खा रहा था? 4 अंक। तो कितने हो गए टोटल? 25 क्वेश्चन गलत हो गए। ये हमारे गलत की वैल्यू आ गई। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय शुरू। एक परीक्षण में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। बलम ने सभी 80 क्वेश्चन करे का उत्तर किया और 200 अंक प्राप्त किए, तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करे। समय समाप्त। देखिए इसने कहा कि सभी 80% थे, 80 थे। इसने सभी 80 प्रश्नों का उत्तर किया। कितने अंक का था एक क्वेश्चन? 4 अंक का। इंटू 4 टोटल अंक निकल गए। लेकिन हमें मिले कितने? हमें मिले सिर्फ 200 मिले। 200 अंक मिले। और 4 तो एक सही के लिए थे, 1 प्लस 1 निगेटिव भी था, तो टोटल जो नुकसान हुआ 5 अंक का हुआ एक क्वेश्चन पे। तो 8 चौक 32, 320 माइनस 200, तो हमारे पास में आ गया 120 अपॉन में 5। तो 24 पंजे 120 है, 24% हमारे गलत हुए। सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय स्टार्टिंग। एक बैग में 100 रुपए और 50 रुपए के 85 नोट है, तो जिनकी कीमत 5000 रुपये है, तो 50 रुपए की नोट की संख्या ज्ञात करें। समय समाप्त। देखिए अगर ये 85 नोट है और इनमें नोटों को हमें किसी निकालनी 50 रुपए वाले, तो 50 रुपए वाले अगर मैं ये 85 के 85 100 रुपए के मान लूं, 100 रुपए के, तो 85 इंटू 100 रुपए के मान ली, माइनस नोट रुपए के हमारे पास 5000 रुपए थे, और निकालने की इसके हमें 50 है, तो 100 माइनस 50 क्या गया? 50। तो ये हमारे पास में कितना 8500, 8500 माइनस 5000, तो हमारे पास में कितना हो गया? 3500 अपॉन में किसकी निकालनी थी? 50 वाले की, तो 50, तो आ गई 70 नोट 50 के थे। 70 नोट नहीं कि 50 3500 और डिवाइड बाई 50 0 70, यानी कि 70 नोट थे जो वे 50 के थे। अब सवाल नंबर नेक्स्ट। समय स्टार्टिंग। 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 9408 है, अतः सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। समय समाप्ति की ओर, और समय हुआ समाप्त। तो 2 क्रमागत, भाई क्रमागत क्या हो? x प्लस 2x बराबर, नहीं प्लस नहीं, सॉरी, देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ क्वेश्चन को आगे की ओर। देखो संख्या x और 2x बराबर 9408, यानी कि इनका गुणनफल। अब जब हम करेंगे तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और जब इधर आगे माइनस के 9408 बराबर के 0, यानी कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण में पसीने छूट जाएगी। तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखे, जो भी 9408 दे रखा इसमें एक प्लस करे, 1 प्लस करे, तो हमारे पास में यह एक प्रॉपर स्क्वायर, जैसे 9408 प्लस 1 क्या होगा 9409, और या इसका अंडर रूट निकालना, अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 97 का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास में 97 आ गई, सम संख्या बतानी 97 हमारे पास में संख्या आ गई। इससे अगली संख्या सम संख्या 98 और इससे छोटी संख्या 96। 97 तो हमारे पास में ये आ गई, लेकिन इससे अगली संख्या 98 सम, ये तो भी सम आ गई, और ये 96। बताने क्या था, बड़ी सम संख्या, तो बड़ी सम संख्या होगी 98 और छोटी सम संख्या होगी 96। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करके बताओ। समय शुरू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर नवा है कोई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समाप्त। संख्या है संख्या 2 क्रमांक विषम संख्याओं का गुणनफल 9215। मैंने कहा कि एक इसमें अपनी तरफ से ऐड करो तो क्या होगा हमारे पास 9216। हमें क्या करना कि इस 92 को 16 का अंडर रूट निकालना, और इसका जब अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास में आओगे 96। इसमें पूछा कि छोटी संख्या विषम संख्या, इससे भी अगली विषम संख्या 97 और इससे पीछे वाली संख्या 95, तो छोटी पूछी तो हमारे पास में क्या आ गई 95। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समय होता है शुरू। 200 और 900 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये बाद में करेंगे ये वाला। समय होता है स्टार्ट। 100 और 200 के बीच की कितनी प्राकृत संख्या है जो 3 से गुणज है? गुणज संख्या थोड़ा सा सवाल स्क्रॉल कर लेता हूं। समय समाप्त। देखिए सुना 200 और 200 के बीच की, मतलब एक तो 100 नहीं होनी, 100 से अगली, और एक 200 से पहले, बीच की पूछा इसने। तो सबसे पहले 100 से अगली जो 3 से विभक्त होगी, यानी कि 102। 102 जब मैं 102 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 9 और 3 4 12। अब इससे पिछले वाली संख्या 100 से कौन सी 3 से कौन सी डिवाइड होगी, इससे भी यानी कि 198। ये कितनी बार इसे जाएगा आपकी 3 से 18 और 3 से 18 ने 66 बार। और संख्या इन दोनों का डिफरेंस कितना 32। लेकिन जो 102 है या 100 से आगे है, 102 संख्या तो +1, यानी कि आंसर आ गया 33। इसका एक और तरीका है, देखो जैसे 100 है, पहले तो 100 को डिवाइड करो 3 से, समथिंग में 33 बार जा लिया, और 200 को जब डिवाइड करेगा तो समथिंग में 66 बार जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस इतना आ गया 33। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट। समय शुरू। इसने कहा कि 100 और 200 के बीच की संख्या, 100 और 900 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 से विभाज्य हो। 4 और 6 से विभाज्य हो। देखो समय समाप्त। मैंने कहा 100 और 200 के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 200 और 900, हमारे पास में 200 और हमारे पास में 900, ये तो संख्या है। मतलब ये बताओ, और 6 और 4 से करनी है। देखो 6 और 4 से हम अलग अलग ना करके, जो 4 से और 6 से होगी इनका एलसीएम भी तो 4 और 6 से, वही जो 4 से होगी वो 6 से भी, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 12, यानी कि वो संख्या 12 से भी भाग होगी।
तो अगर मैं 200 से अगली संख्या देखूं 12 से, तो कौन सी संख्या होगी? 200 से अगली होगी 204। और कितनी बार होगी? ये होगी 12 एकम 12, 8 में 12 सतह 84। ठीक है, 900 पूरा का पूरा 12 से डिवाइड है, लेकिन हमें 900 पूरा का पूरा 900 से पहली संख्या, 900 से पहली संख्या कौन सी? 988 नहीं 888, सॉरी 888। और 888 कितनी बार होगी? 888 कर लो 12 से डिवाइड, 12 सतह 84, 12 सतह 84 और 12 चौक 48 यानी 74 बार। इसका और इसका अंतर कितना आया? 57। 57 में 1 प्लस कर देना है तो आंसर आ गया 58। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जय हिंद, जय भारत।